औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्या कहते हैं कि स्वभाव से ये देह अशुचि है, लेकिन दुनिया में यही फैक्ट्री ऐसी है जो गलत होने के बाद भी अच्छा माल भी दे सकती है। अच्छा माल देती है, लेकिन क्या कहा है, कब देती है? यदि रत्नत्रय में लग जाए तो अच्छा माल देती है, वरना उत्पत्ति भी गलत पदार्थों की है, टिकती भी गलत पदार्थों से और उत्पन्न भी गलत पदार्थों से। क्योंकि किससे उत्पन्न हुई? माता पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रगट व्याध गेरी। ये खराब पदार्थों से उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति कहीं ऐसे परमाणुओं से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिनकी भावनाएं पवित्र थीं, जिन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया था, उनकी कितने कौन से परमाणुओं से उत्पत्ति हुई। ठीक है, रूप अलग हो, लेकिन उसके लिए वीतरागी संतों ने उसकी स्तुति की है। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। उस देह की भी, देह के अंदर देहातीत विराजा था। उस देह की अनुमोदना करके उस परम तत्व का लक्ष्य की भावना यदि कोई बना लेता है तो इंद्र से पहले इंद्राणी मोक्ष पा लेते हैं। क्योंकि कहा है, दुर्गंध दे अशुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। आप भी तपाते हो इसको, क्योंकि दूध को यदि गर्म करना हो, बिगड़ने से बचाना हो, तो पहले दूध तपाते हो कि भगोनी रखते हो? पहले भगोनी को तपना पड़ता है, तब आकर दूध तपता है। यदि घी चाहिए तो करीने से क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, और बिलोने से भी घी नहीं आता है। बिलोने के बाद भी समय पर तपाना होगा, तब जाकर घी, और उससे भी
घी के अंदर ही वो कीटी काल में रखे जो निष्फलती तो खराब हो जाएगी, घी खराब हो जाएगा, बदबू मार जाएगा, उसे निकालना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से ये शरीर तो प्याज का छिलका है। शरीर को लोग गालियां देते हैं, दुर्जन देव स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सारे है। लोग कहते हैं देह तो दुर्जन है, दुष्ट है। मैंने कौन कहता है दुर्जन है? अरे अपने मन को देखो कि मंदिर के समय भी बाजार दौड़ता है, और सच पूछो मंदिर में बैठा रहे तो भी ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। एक पति ने शिकायत की संत से, कहने लगे मैं इतना धर्म करता हूँ, पत्नी महान आस्तिक है, कभी आपके पास आती तक नहीं, कृपा करो एक दिन आप ही दर्शन दे दो उसे, शायद आपके दर्शन से कुछ बदल जाए। और कहते हैं संतों का शरीर और संतों का स्वभाव तो पर के उपकार के लिए होता है। दूसरे दिन वो संत पहुंच गया उनके घर, और सुबह सुबह कहने लगा, उसका पति दिखा नहीं तो कहने लगे भाग्यवान तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? तो कहने लगा, पत्नी बोली वो चप्पल की दुकान में गए हैं। तो बोले अरे मैंने सुना वो सुबह सुबह पूजा करता है और भगवान का नाम लेता है। तो पत्नी बोली अभी तो वो चप्पल वाले से झगड़ा कर रहा है। अब वो अंदर बैठा था, वो गुस्से में आया, कहने लगे पागल हो गई, एक तो तू, मैं सोचता था तू नास्तिक ही है, अब पता चला तू संत से भी झूठ बोलती, दिख नहीं रहा मैं अंदर पूजा कर रहा हूँ। तो कह रही चप्पल वाले के यहाँ गए हैं, उससे झगड़ा कर रहे हैं। कहने लगे सच बताना, तुम रात को सोते समय कह नहीं रहे थे कि कल जाऊंगा और इतने में देगा तो मैं झगड़ा करके इतने में लेके आऊंगा, और तब इतने में लेकर आए थे, और रात को जो अंतिम विचार से सोए थे, सुबह लाख पूजा करने की कोशिश करना, वही अंतिम विचार तुम्हारा चल रहा होगा। इसलिए मैंने अंदाज कर लिया कि तुम देह से भले पूजा में बैठे थे, तुम कहाँ हो पूजा में, तुम तो चप्पल की दुकान में झगड़ा ही कर रहे होगे। आप सच बताना ऐसी पूजा नहीं करते हो। और यही पूज्य बात स्वामी कहते हैं कि जो देह का उपकार करता है वो आत्मा का उपकार करता है, जो आत्मा का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है। आप कहते हो हमने संयम लिया, अरे संयम तो वो मधुवन है जहाँ जाकर हमारे तीर्थंकरों को वो आत्मानुभूति हुई थी कि उसकी सुगंध से आने वाले सुगंधित हो गए थे। हमारे पास तो पास में बैठने वाला हो तो वो भी बेचारा परेशान हो जाए, शांति धारा हो रही हो और कोई आगे आ जाए तो अशांति धारा चालू हो जाती है। तुम्हारी चौकी पे कोई बैठ जाए तो झगड़ा, तुम्हारे आगे आके कोई बैठ जाए तो झगड़ा, क्योंकि तैयार बैठे हो बिल्कुल अस्त्र शस्त्र लेकर। हमारे परमात्मा ने कर्मों को भगाया था, तुम आदमियों को भगाने पे लगे हो। उन्होंने परम धन को पाया था, तुम्हें नाशवान धनों को पा रहे हो। लोग कहते हैं मंदिर का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हमने कहा तुम्हारी आने वाली औलादें इतनी निकम्मी है क्या, ये धर्म नहीं चला पाएंगी? अरे सोचो कि मंदिर बना जाओगे, पुण्य का काम नहीं कर जाओगे, लोगों के दिल मंदिर बना जाओगे, ये पुण्य का काम कर जाओ। क्योंकि आने वाली संतति, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी पर क्यों कहा है श्रावक धर्म? श्रावक धर्म है क्या? नहीं, वो सांसारिक क्रियाएं करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, काम भोग अर्थ को करते हुए भी परमार्थ उपलब्ध कर जाता है। इस देश से विदेह होकर भी देह को सही जगह लगा जाता है। उसके काम पुरुषार्थ में भी लक्ष्य क्या रहता है कि परम उपलब्धि हो। मेरी संतान के द्वारा, आप भी ध्यान रखना,
एक पंथ दो काज करते हो। बोले शादी में जा रहे हैं, माता जी के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना माता जी के दर्शन भी कराएंगे, यानी शादी मुख्य दर्शन साइड में हो जाएंगे। नहीं, वहाँ जाएंगे तो दर्शन कराएंगे और शादी भी निपटाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखते हो? ऐसा लक्ष्य नहीं है। सिर्फ लक्ष्य को बदलो, तुम्हें पुण्य बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी से क्या प्यार करना? जिंदगी तो जिंदगी भर का सिर दर्द है, मौत तो एक दिन का क्या है, खुद गर्ज है। मौत तो एक दिन में निर्वाण दिला देती है। मौत तो एक क्षण में बंधनों से मुक्त करा देती है। जिंदगी है जो सही ढंग से न जी जाए तो कर्म बंद करा देते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी घृणा करते हैं। ध्यान रखना, हमारा शरीर किस चीज से उत्पन्न हुआ है? माता के खाए गए जो बनता था, माँ खाती थी, उसके कफ और लाड़ से शरीर की उत्पत्ति हुई है। आप चाट पकौड़ी खाते हैं, छोटे से बच्चे के मुख में चाट पकौड़ी नहीं जाती है। माँ जो खाती है उससे लार बनती है और कफ बनता है, उससे हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ देखो, जरा सी गंदगी हो तो नाक भों से कोड़ते हैं। बड़ों की तबीयत खराब हो जाए, हमसे नहीं बनता भाई। वो पड़े रहेंगे, तुम यहाँ आकर माला जपती रहोगी, नहीं, सब व्यर्थ है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उससे गिलानी नहीं होती है। जिससे प्रेम होता है उसके प्रति शंका नहीं होती है। पति पत्नी जा रहे थे, अचानक तूफान आ गया। सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे, पत्नी किसी का नाम नहीं ले रही थी। अचानक पति तलवार ले आया और गर्दन पर रख दी। पत्नी हंस रही थी, तो उसने कहा कि तुम्हें लगता नहीं मैं तुम्हें मार। उसने कहा तुम कैसे मार सकते हो, मेरे पति हो तुम, मुझे विश्वास है तुम मार ही नहीं सकते हो। ये बात अलग है कि कलयुग के न पति पे भरोसा न पत्नी पे भरोसा है। कहीं ड्रम में डाल दे तो कहीं सेल्फी के बहाने गड्ढे में डाल दे। वर्तमान की पत्नियों की बात अलग है, लेकिन वो पत्नी बोली तुम मेरे पति हो, तुम मेरा अहित कर नहीं सकते हो। तो सोचना, वो पति था तो नहीं कर सकता है, ये जगतपति हमारा अनर्थ कैसे कर देंगे? हमारा अनर्थ जगतपति कैसे कर देंगे? लोग कहते हैं भगवान करता है, हमने कहा भगवान नहीं करता है, हमारी चित्त वृत्तियां अनर्थ कर देती हैं। क्यों? कि कभी विचार करना, मंदिर में हम रावण की तरह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने नहीं आ रहे। हम भगवान से ये नहीं मान रहे कि दुकान खूब अच्छी चला देना। दुकान चलाने के पहले लक्ष्य क्या? कि जो दुकान में आए होगी उससे धर्म साधन अच्छे चला देना। उसमें लक्ष्य क्या? बच्चों को पालने का लक्ष्य है। आप लोग बच्चों के पालने का लक्ष्य है। आपका ये लक्ष्य क्या? कि हमारी धर्म की परंपरा 18,000 वर्ष तक चले। 18,000 वर्ष के बाद तो चलेगी नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। संत के पास कलयुग आता नहीं। संत के पास कलयुग आता नहीं। आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग बन जाता है। एक तो सज्जन के पास कामनाएं आती नहीं। लोग कहते मद की इच्छा की अमर ललनाएं, प्रभु के मन में तनिक विकार, कर न सकी आश्चर्य कौन सा, रह जाती हैं मन को मार। हमने कहा हमारे आचार्यों ने लिखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना, जब शेर भी आकर अपने स्वभाव को छोड़ क्या परम भाव में आ जाता है, तो क्या मद की छकी अमर ललना है,
काम वासना विसर्जित नहीं हो जाती होगी? ये तो हम लोग हैं जो कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं। वो क्यों कोशिश करेंगी? इतने दुर्जन हैं तो कोशिशों के लिए, इतने और मैं किसी नाम नहीं लूंगी। कितने हैं तो जिन्होंने जो जो रूप नारी लेती रही, वो रूप नर लेता रहा, इतना पागल हुआ। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो नारियां भी आ जाए, कामी भी आ जाए, तो काम विसर्जित होकर राम में परिवर्तित हो जाता है। जिंदगी भर तुम कहते हो काम है, काम है, काम है, काम है। किसी से पूछो रुक जाओ, बोले काम है। सुबह आओ, काम है। शाम है, काम है। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हो। एक दिन तुम पूरे ही काम से चले जाते हो। समझ गए? काम काम करते एक दिन काम से ही चले जाते हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।